नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और वक्त हो गया है हमारे स्पेशल शो इन्वेस्टिगेशन। आज बात ट्विशा शर्मा मौत मामले की, जिसमें दिल्ली एम्स की 11 पन्नों की सीलबंद रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। जिस जिम बेल्ट को मामूली समझा जा रहा था, उस पर ट्विशा के स्किन टिश्यू मिलने का दावा किया जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर है। 12 मई को ट्विशा की मौत हुई, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। सवाल वही है कि क्या ट्विशा ने खुदकुशी की या फिर उस बेल्ट से गला घोटते वक्त संघर्ष हुआ। क्या आरोपी मां बेटे समर्थ और गिरिबाला सिंह कानूनी शिकंजे से बच पाएंगे या फिर फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगी। आज न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम इस सीलबंद रिपोर्ट के पन्ने दर पन्ने खंगालेगी और आपको बताएगी कि इस केस की इन डेप्थ पड़ताल में क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ट्विशा की मौत की अब तक सामने क्यों नहीं आई दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? लिगेचर की फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या खोल देगी दम घुटने का राज? ट्विशा की मौत के 2 महीने अनसुलझे सवालों की बड़ी पड़ताल। भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत को 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने कई सारे सबूत और साक्ष्य जुटा लिए हैं। पूर्व जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ सिंह की जुडिशियल रिमांड तीसरी बार बढ़ चुकी है, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। आज की पड़ताल के बड़े सवाल क्या हैं, पहले ये जान लीजिए। ट्विशा की मौत से जुड़ी दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सीक्रेट क्यों रखी गई है? लिगेचर यानी कि फंदे के लिए इस्तेमाल बेल्ट की फॉरेंसिक जांच में क्या सुराग मिले हैं? गिरिबाला समर्थ के खिलाफ कितने साक्ष्य? सीबीआई की चार्जशीट कब होगी तैयार? भोपाल न्यायालय ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस बीच में उन दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश भी किया। दोनों वकील ने अपने अपने तर्क भी रखे, लेकिन इस तर्क के बीच में कई बड़े खुलासे भी हुए। न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम पड़ताल में आज हम पड़ताल करेंगे उन खुलासों की कि आखिर उनके क्या मायने हैं और सीबीआई इस पूरे मामले को लेके कहां तक अब आगे बढ़ पाई है। चलिए मेरे साथ। 12 मई की आधी रात का राज सीबीआई के अधिकारियों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। जिम बेल्ट की इसी तस्वीर ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया। तो सीबीआई के तेज तर्रार अफसर छत पर पहुंचकर इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गए। ट्विशा की जिस मौत को खुदकुशी बताया जा रहा था, वो थ्योरी अचानक बदल गई। सिर्फ थ्योरी ही नहीं बदली, बल्कि जांच की दिशा भी बदल गई। अभी तक इस मौत की मिस्ट्री की तफ्तीश स्थानीय भोपाल पुलिस कर रही थी, लेकिन जांच में उठी खामियों ने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सीबीआई अफसरों ने साइंटिफिक तरीके से जांच शुरू की। हर कदम पर नए सवाल और उसके जवाब तलाशे। सीबीआई की पड़ताल काफी सीक्रेट तरीके से चल रही है। चार्जशीट के पन्नों में साक्ष्य और जांच से जुड़े फैक्ट दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन ट्विशा के परिवार के साथ ही पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर अब तक की जांच में क्या हुआ और पूरी तस्वीर साफ होने में कितना वक्त लगेगा। परिवार को कितना इंतजार अभी करना होगा। इन सवालों के बीच कोर्ट में सुनवाई की हर तारीख बेहद अहम होती जा रही है। 12 जुलाई को भोपाल जिला कोर्ट में सुनवाई से पहले एक नया अपडेट आया। दिल्ली एम्स ने 11 पन्नों की फॉरेंसिक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को सौंप दी है। जैसे ही इसकी जानकारी न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम को मिली, तो हमारी टीम भी एक्टिव हो गई। हमारे सूत्रों ने जानकारी दी कि जांच में जिस जिम बेल्ट को फंदा बताया जा रहा था, उस पर ट्विशा के स्किन टिश्यू मिले हैं। हमने उन सवालों की फेहरिस्त तैयार की जिसके जवाब से पूरे केस की जांच में बड़ा अपडेट सामने आ सकता है।
जिम बेल्ट पर टोइशा के स्किन टिश्यू मिलने का असली मतलब क्या है? फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्या आरोपी गिरिबाला समर्थ की मुश्किलें बढ़ेंगी? दिल्ली एम्स की सीलबंद रिपोर्ट में और क्या-क्या बड़े राज दफन हैं? जांच एजेंसी सीबीआई को अभी किन-किन सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं? दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्या कहती है? हमारी टीम इन्हीं सवालों को लेकर ग्राउंड पर उतरी, पड़ताल शुरू की, जिसके बाद एक एक कर कई सवालों के जवाब मिलने लगे। इस दौरान कई नए और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। और खुलासे सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही नहीं हुए, बल्कि कोर्ट रूम के भीतर चली जी रहे और उस दौरान दी गई दलीलों में जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, हमारी टीम ने उनकी भी इन डेप्थ पड़ताल की, जिसमें कई बड़े राज से पर्दाफाश हुआ। भोपाल में 12 मई को टीचर शर्मा का शव लटका हुआ उसके ससुराल में मिला था। न्यायालय के आदेश के बाद टीचर शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया। दिल्ली एम्स में मेडिकल बोर्ड ने ये दूसरी बार पोस्टमार्टम किया था, जिसकी रिपोर्ट सीबीआई को अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है, जिसमें पुष्टि की गई है कि जिस चीज़ यानी कि जिम्नास्टिक बेल्ट से कथित तौर पर फंदा बनाया गया था, उस स्किन टिश्यू मौजूद थे और ये टिश्यू पीड़िता के गर्दन पर लगी चोट के निशान से मेल खाते थे। हमारी टीम के पास सवालों की जो फेहरिस्त थी, उसी के आधार पर हमारी पड़ताल शुरू हुई। दिल्ली एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर सूत्रों ने जो जानकारी दी, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दिल्ली एम्स ने सीबीआई को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच रिपोर्ट सौंपी। दावा किया गया है कि टोइशा की मौत में इस्तेमाल हुए जिम बेल्ट पर उसके अपने स्किन टिश्यू मिले हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग में ये कंफर्म हो गया है कि ये टिश्यू टोइशा के ही हैं। जिम बेल्ट पर टोइशा के स्किन टिश्यू मिलने का साफ मतलब है कि उसी बेल्ट से टोइशा का गला कंप्रेस हुआ था। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी वारदात में इस्तेमाल हथियार पर खून का सैंपल मैच हो जाए, लेकिन सिर्फ इससे ये साबित नहीं होता है कि ये हत्या थी या आत्महत्या, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसी स्थिति दोनों ही मामलों में देखने को मिल सकती है, चाहे वो हैंगिंग का मामला हो या फिर स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोटने का। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में आरोपी गिरिबाला और समर्थ के वकील अपने बचाव के पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं और टोइशा के परिवार के वकील इसमें वो पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं जिसमें दोनों पर लगाए आरोपों को पुख्ता किया जा सके। जो गोपनीयता है इन्वेस्टिगेशन की, वो कायम रखना इस देश में सबका कर्तव्य है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, वो न्यायालय जिसके पास डायरी हर पेशी पर आती है उसका, और दोनों पक्षों के वकीलों का भी। तो जो भी सीबीआई की जो सेकेंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई होगी, वो तो निश्चित तौर पर सील्ड लिफाफे में सीबीआई के पास आई होगी। उसकी प्रतिलिपि ना तो मुझे मिलेगी ना किसी और को मिलेगी। चालान जब प्रस्तुत होगा हम सबको देखने को मिलेगा। तो जब तक देखा ही नहीं तो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कैसे कोई प्रतिक्रिया कर सकता है कि साहब ये पाया गया या नहीं पाया गया। मैं तो नहीं इस बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता। मेरा जो ज्ञान है वो बहुत सीमित है और वो ये कहता है कि नहीं, जब तक कोई चीज मिले ना देखने को मत कुछ कहो। दरअसल सूत्रों के हवाले से फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, वो बेहद शुरुआती जानकारी है। अभी इसको लेकर किसी तरह का पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता है। भारतीय कानून में हत्या का आरोप साबित करने के लिए दो तरीके हैं। पहला, हत्या का कोई पुख्ता सुराग हो या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की एक ऐसी कड़ी बनाई जाए जिससे आरोपी के निर्दोष होने की कोई गुंजाइश न बचे। टोइशा के केस में अभी तक ना तो कोई चश्मदीद गवाह है, ना ही ऐसा कोई सीधा सबूत जिससे साबित हो कि गिरिबाला या समर्थ ने बेल्ट से गला घोटा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोर्ट में एक एक्सपर्ट ओपिनियन जितनी अहमियत रखती है, इसके आगे का काम वकीलों का हो जाता है। कोई परेशानी नहीं है। क्या पक्ष रखा कल? यही कहा मैंने कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको कानून के अनुसार जो भी करना है करिए और फटाफट करिए। हम भी उतने ही उत्सुक हैं जानने के लिए कि श्रीमती ट्विशा शर्मा इस संसार को क्यों विदा कर गई, क्यों चली गई, क्या था कारण उसका। इसकी उत्सुकता हमें भी उतनी है, बल्कि शायद हमें ज्यादा है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता तो इस समय बाधित है। हम तो जेल में हैं। सीबीआई की जांच टीम की फाइंडिंग से काफी कुछ तय होगा। आपको बता दें, सीबीआई ने घटना स्थल का फिजिकल मुआयना किया, साक्ष्य अपने कब्जे में लिए।
सीबीआई ने पूरी घटना का रिक्रिएशन किया, पूरे घटनाक्रम का सीक्वेंस समझा, गिरिबाला समर्थ से घर ले जाकर पूछताछ की, अपनी फाइंडिंग्स नोट की। डमी के जरिए रिक्रिएशन के दौरान दोनों आरोपी के दावों का मिलान किया गया। सीबीआई ने साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच कराई, रिपोर्ट का विश्लेषण किया, हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब जांच से टोइशा के टिश्यू का मिलान किया। लिगेचर मार्क मिलान से पुष्टि हुई कि जिम बेल्ट पर टोइशा के टिश्यू थे। समर्थ गिरिबाला के लैपटॉप, मोबाइल का डिजिटल फॉरेंसिक डेटा निकाला। वॉइस हिस्टोग्राफी टेस्ट के जरिए ऑडियो सैंपल जांच की प्रक्रिया शुरू की। अब सबकी नजरें सीबीआई की रिपोर्ट और उसकी फाइंडिंग्स पर टिकी हैं। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन सीबीआई उन तारों को भी जोड़ रही है जो आत्महत्या कथित तौर पे जो हुई थी, उनके आसपास किन किन लोगों से बात हुई, खास तौर पे ट्यूशा ने किन लोगों से बात करी, इसको लेके सीधे तौर पर जो है जांच करती हुई दिखाई दे रही है, पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन साफ बात सामने निकल के आ रही है कि जांच की 60 दिन की वैधता अवधि पूर्ण होने से पहले एजेंसी को चालान पेश करना होगा। यदि तय समय पर चालान पेश नहीं होता है तो आरोपी पक्ष के तहत डिफॉल्टर जमानत का दावा किया जाएगा। लेकिन सीबीआई लगातार जांच कर रही है। खास बात यह है कि कॉल लिस्ट के साथ साथ इस बात को भी देखने को लगी हुई है कि आखिर उन दौरान किन किन से बात हुई। तमाम लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है। एम्स के डॉक्टर से भी सीबीआई ने पूछताछ करी है और उसमें भी कई बड़े खुलासे सामने हो सकते हैं। हालांकि सीबीआई की जांच की जो रिपोर्ट है वो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करने जा रही है। टोइशा शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल फाइंडिंग्स और एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट के कानूनी पहलुओं के बीच क्या आरोपी मां बेटे गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह पर शिकंजा कस जाएगा, ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। हमारी पड़ताल के दौरान सुसाइड की थ्योरी में एक बड़ा सवाल भी नजर आया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का मानना है कि जो भी शख्स खुदकुशी करता है वो आखिरी पलों में फंदा छुड़ाने की कोशिश जरूर करता है और इस कश्मकश में गले पर स्ट्रगल यानी संघर्ष के निशान छूट जाते हैं। लेकिन टोइशा के केस में ऐसा कोई मार्क नहीं मिला है। यही वजह है कि दिल्ली एम्स की सीलबंद रिपोर्ट में कई और चौंकाने वाले वैज्ञानिक खुलासे हो सकते हैं। लिगेचर मार्क, गले पर बने निशान का असली एंगल क्या है? हायोइड बोन, क्या गले की यह नाजुक हड्डी टूटी हुई पाई गई है? टाइम ऑफ डेथ, क्या मौत के समय और आरोपियों के बयानों में कोई मिसमैच है? एंटीमॉर्टम इंजरी, क्या शरीर पर चोट के निशान मौत से पहले के हैं या बाद के? एम्स के मेडिकल बोर्ड ने मुख्य रूप से इन्हीं 4 पॉइंट्स पर अपनी फाइंडिंग्स सौंपी होगी। लेकिन इस थ्रिलर मिस्ट्री में सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को किन किन सवालों के जवाब ढूंढना बाकी है। डिजिटल टाइमलाइन, मौत के बाद टोइशा के फोन से डेटा और चैट्स किसने डिलीट किए? टिश्यू की क्वालिटी, 3 दिन तक गाड़ी में पड़ी रहने के बाद भी बेल्ट पर स्किन टिश्यू कैसे सुरक्षित रहे? तीसरे शख्स का डीएनए, क्या उस जिम बेल्ट पर टोइशा के अलावा किसी और के भी अंश मिले हैं? मददगारों पर शिकंजा, फरारी के दौरान आरोपी समर्थ को पनाह देने वाले रसूखदार कौन थे? लापरवाही या साजिश? पोस्टमार्टम के समय पुलिस ने जानबूझकर जिम बेल्ट को क्यों छिपाया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है और अब सीबीआई के सामने भी अदालत में चार्जशीट दाखिल करने से पहले इन तमाम कड़ियों को जोड़ने की बहुत बड़ी चुनौती है। सीबीआई इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है और जिस तरीके से वॉइस सैंपल लेने को लेकर अब अनुमति मिली है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि सीबीआई को और भी जांच में फ़ायदा हो सकता है और भी क्लू मिल सकते हैं। हालांकि लैपटॉप को लेकर जिस तरीके से सीबीआई ने इस बात को रखा था कि लैपटॉप के कई फोल्डर हैं जो खुल नहीं रहे हैं, उसके बावजूद वो उस लैपटॉप को खोलने के लिए समर्थ सिंह से पासवर्ड के लेके कोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लैपटॉप कई तरीके के सबूत उगल सकता है। न्यूज स्टेट की इस पड़ताल में अब तक कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ चुकी हैं। सुसाइड थ्योरी के उलझे हुए पेंच पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, तो वहीं सीबीआई के सामने खड़े उन अनसुलझे सवालों की फेहरिस्त भी सामने आई है, जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन टोइशा शर्मा मौत मामले की ये इन डेप्थ पड़ताल यहीं पर खत्म नहीं होती।
हमारी टीम की नजर अब अदालत के उस बंद कमरे पर भी जा टिकी है, जहां दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। कोर्ट रूम के भीतर चली इस हाई प्रोफाइल जिरह में क्या क्या हुआ, इसकी भी पूरी पड़ताल न्यूज स्टेट की टीम ने की। तो बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। दरअसल जब हमारी पड़ताल आगे बढ़ी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम कोर्ट रूम के भीतर चली तीखी दलीलों की पड़ताल में जुट गई। अदालत के बंद कमरे में ट्विशा के परिजनों की क्या दलील थी और उन आरोपों के जवाब में आरोपी मां बेटे गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने क्या सफाई दी। हमारी इस पड़ताल में कई चौंकाने वाले कानूनी पेच सामने आए। इसी तफ्तीश के दौरान हमारी नजर वॉइस सैंपल देने को लेकर खड़े हुए बड़े कानूनी विवाद पर भी गई और साथ ही सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात को लेकर भी गहरा गया है कि आखिर भोपाल एम्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से इनकार क्यों किया। इस इनकार के पीछे की असली वजह क्या है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। बस इसी के बाद हमारी पड़ताल का दायरा कोर्ट रूम से लेकर अस्पताल की उन बंद फाइलों तक आगे बढ़ा। देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में कि कोर्ट रूम की इस जिरा में कौन फंसा और कौन बेनकाब हुआ। वॉइस सैंपल नहीं देने के पीछे क्या है राज? रिपोर्ट देने से भोपाल एम्स ने क्यों किया इनकार? ट्विशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री की बड़ी पड़ताल। ट्विशा की मौत कैसे हुई, इस खौफनाक रहस्य से अभी तक पूरी तरह पर्दा नहीं उठा है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई इस पेचीदा केस को सुलझाने में रात दिन जुटी है, लेकिन तफ्तीश की राह में अभी भी कई ऐसे पेच हैं जो सुलझने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ जहां अदालत के बंद कमरे में तीखी दलीलें दी जा रही हैं, तो वहीं न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम भी कोर्ट रूम के भीतर चली उस कानूनी जंग की एक एक बारीकी को खंगालने में जुटी है। अदालत में दोनों ही पक्षों की तरफ से दावों और पलटवार का दौर जारी है। गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुख्ता सबूत जुटाने की सबसे बड़ी चुनौती सीबीआई के पास है, लेकिन जांच एजेंसी के लिए भी इस चक्रव्यूह को पार कर पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। हाल ही में सुनवाई के दौरान एक ऐसी ही कानूनी चुनौती का जिक्र कोर्ट रूम में हुआ, जिसे सुनकर खुद अदालत के साथ साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम भी दंग रह गई। सीबीआई ने इस दौरान न्यायालय में कहा कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह वॉइस सैंपल के लिए सीबीआई की मदद नहीं कर रहे हैं। इसको लेके सीबीआई ने एक आवेदन भी लगाया और जिला न्यायालय ने उसकी मंजूरी भी दे दी। हालांकि इस पूरे मामले पे तीखी बहस भी न्यायालय के अंदर होती हुई दिखाई दी। ट्विशा के वकील की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उन्हें नहीं दी जा रही। इस पूरे मामले को लेके बहस होती हुई दिखाई दी। इस बीच में गिरिबाला के वकील विनोद जज कार्लो ने कहा कि सीबीआई टीम जेल पहुंचने पर गिरिबाला की तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने 2 बार सैंपल दिए। तीसरी बार स्वास्थ्य कारणों से अगले दिन सैंपल लेने का अनुरोध किया था उन्होंने ये भी कहा कि समर्थ सिंह भी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनकी आपत्ति वॉइस सैंपल लेने की प्रक्रिया पर है। दरअसल कोर्ट रूम में जब आरोपियों के वॉइस सैंपल का मुद्दा उठा तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी इसकी तह तक जाने की ठानी। हम ये समझना चाहते थे कि आखिर ये पूरा कानूनी पेच क्या है और क्यों इसको लेकर अदालत के भीतर इतनी तीखी बहस हो रही है। और फिर हमारी इस पड़ताल में जो अंदरूनी जानकारियां निकलकर सामने आई, उसकी कल्पना तो शायद कोई भी नहीं कर सकता था। ट्विशा शर्मा की मौत मामले में वॉइस सैंपल को लेकर नया विवाद सामने आया है। सीबीआई ने मध्य प्रदेश की ट्रायल कोर्ट में कहा कि
कि समर्थ ने वॉइस सैंपल देने से इनकार किया। वहीं गिरिबाला सिंह के वकील ने दावा किया कि उनकी मुवक्किल 3 बार वॉइस सैंपल दे चुकी हैं। समर्थ के वकील का कहना है कि उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि ट्रांसक्रिप्ट को लेकर सवाल उठाए थे। इस मुद्दे पर सीबीआई और बचाव पक्ष के दावे अलग अलग हैं। सीबीआई के गंभीर आरोपों पर बचाव पक्ष की तरफ से दिए गए इस जवाब ने ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी को और भी ज्यादा उलझा दिया है। आखिर ऐसा क्या है कि इस केस की ऑडियो क्लिप्स और ट्रांसक्रिप्ट को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं, और आखिर वॉइस सैंपल के इस कानूनी टेस्ट से बचने के पीछे की असली वजह क्या है? इसी सच को खंगालने के लिए हमारी टीम ग्राउंड पर मुस्तैद रही। और उस आदेश में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि श्रीमती गिरिबाला सिंह और श्रीमती गिरिबाला सिंह ने दोबारा अपने वॉइस सैंपल देने में कोई आपत्ति न होना व्यक्त किया। समर्थ सिंह को ट्रांसक्रिप्ट को लेकर के कुछ उलझन थी, वो उलझन उसने अपने वकील यानी मुझसे चर्चा करने के बाद उसका समाधान हो गया। उसने कहा मैं भी तैयार हूँ। मैंने शनिवार को सीबीआई को व्हाट्सएप पर, जो कि उनका और मेरे बीच का अब तक का ऑफिशियल कम्युनिकेशन का मोड है, मुझे दस्तावेज कहीं पर भी मुझे पहुंचना हो तो मुझे व्हाट्सएप पर ही सूचना दी जाती है। मैंने भी उसी माध्यम का उपयोग किया और उन्हें सूचित किया कि हम अपना स्टेटमेंट देने के लिए, समर्थ जो वॉइस सैंपल देने के लिए तैयार है। जेल गई अभिरक्षा में दोनों का वॉइस सैंपल लेने के लिए, तो समर्थ सिंह जो आरोपी हैं उन्होंने अपना वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया, और गिरिबाला सिंह ने एक बार दिया, दोबारा जब सीबीआई ने उनसे मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। इसी के चलते जो 14 डेज का रिमांड है उसका एक वन ऑफ द ग्राउंड ये भी था। फिर CFSL से कुछ डॉक्यूमेंट्स आने हैं, एक्सपर्ट रिपोर्ट आनी है, कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने हैं, और जो ट्विशा शर्मा है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस आए हैं सामने, जिनको अभी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो देखेगी। इन सब तथ्यों के आधार पर मजिस्ट्रेट ने 14 डेज का जुडिशियल रिमांड बढ़ा दिया। हमारी इसी पड़ताल के दौरान एक और बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। तफ्तीश के दौरान पता चला कि भोपाल एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये रिपोर्ट अब तक ट्विशा के पीड़ित परिजनों को नहीं मिल सकी है। आखिर इस इनकार के पीछे की वजह क्या है? जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो अदालती कार्यवाही से जुड़ा एक बड़ा सच सामने आया। ट्विशा के परिजनों के वकील का दावा है कि भोपाल एम्स ने अदालत को बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उससे जुड़े सभी दस्तावेज पहले ही सीबीआई को सौंपे जा चुके हैं, इसलिए अलग से रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। वहीं दिल्ली एम्स की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। कई गवाहों के बयान भी अभी तक दर्ज नहीं किए गए हैं। वहीं कोर्ट नोटिस जारी होने के बावजूद दिल्ली एम्स की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ है। इस नए मोड़ के सामने आने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि अब इस पूरे केस में समय की सुई टिक टिक कर चल रही है। कानूनी नियमों के मुताबिक सीबीआई को 60 दिनों के भीतर अदालत में चालान पेश करना है। सीबीआई ने 25 मई 2026 को हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पेचीदा मामले की जांच अपने हाथों में ली थी। जांच की 60 दिनों की ये वैधानिक अवधि अब तेजी से खत्म होने की कगार पर है। नियम कहते हैं कि अगर जांच एजेंसी इस तय समय सीमा के भीतर कोर्ट में चालान यानी चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रहती है तो आरोपी पक्ष कानून का फायदा उठाकर डिफॉल्ट बेल यानी डिफॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है। ऐसे में क्या सीबीआई समय पर अपनी कड़ियों को जोड़ पाएगी, या फिर आरोपी रसूख के दम पर खुली हवा में बाहर आ जाएंगे? लेकिन साफ बात सामने निकल के आ रही है कि जांच की 60 दिन की वैधता अवधि पूर्ण होने से पहले एजेंसी को चालान पेश करना होगा। यदि तय समय पर चालान पेश नहीं होता है तो आरोपी पक्ष के तहत डिफॉल्टर जमानत का दावा किया जाएगा। लेकिन सीबीआई लगातार जांच कर रही है। खास बात यह है कि कॉल लिस्ट के साथ साथ इस बात को भी देखने को लगी हुई है कि आखिर उन दौरान किन किन से बात हुई। तमाम लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है। एम्स के डॉक्टर से भी सीबीआई ने पूछताछ करी है और उसमें भी कई बड़े खुलासे सामने हो सकते हैं। हालांकि सीबीआई की जांच की जो रिपोर्ट है वो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करने जा रही है। तो क्या 60 दिन की ये डेडलाइन सीबीआई के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है? क्या जांच एजेंसी समय रहते भोपाल और दिल्ली एम्स की इन उलझी हुई कड़ियों को जोड़ पाएगी? सुसाइड थ्योरी का सस्पेंस, वॉइस सैंपल पर मचा अदालती घमासान और एम्स की सीलबंद फाइलों में बंद वो सच,
न्यूज स्टेट की इस पड़ताल ने साफ कर दिया है कि ट्विशा शर्मा मौत मामले की ये मिस्ट्री इतनी आसान नहीं है जितनी शुरुआत में दिखाई दे रही थी। कानून के हाथ आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचेंगे या रसूख की ढाल इस पूरे केस को कमजोर कर देगी। हमारी टीम अदालत से लेकर फॉरेंसिक लैब की हर एक हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस हाई प्रोफाइल केस का एक एक सच, एक एक अंदरूनी रिपोर्ट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचाता रहेगा। टीम न्यूज स्टेट।